मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिक की पुत्री का 19 दिसंबर 2021 को अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना नाबालिग के पिता द्वारा साहिबगंज थाना को तत्काल दिया गया, लेकिन थाना स्तर से तत्काल कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण आरोपितों ने उनकी पुत्री के साथ बलात्कार किया और उसकी नृशंस हत्या करके लाश को फेंक दिया। लाश बरामद होने के बाद 21 दिसंबर 2021 को अभियुक्तों के विरुद्ध साहिबगंज थाना कांड संख्या 565/21 दर्ज किया गया। पीड़ित का कहना है कि अगर पुलिस सही समय पर जांच करती तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती। उनका आरोप है कि सभी अभियुक्तगण गांव में खुलेआम घूमते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तत्पश्चात उन्होंने मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के पास मदद को पहुंचे। बिहार मानव अधिकार आयोग ने मामले के संबंध में संज्ञान लेते हुए SSP मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया है और 15 सितंबर तक जांच रिपोर्ट की मांग की है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक भूतपूर्व सैनिक का पुत्री 19/12/2021 को सुबह गायब हो गई। इस आशय का सूचना जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो कि लड़की के पिता हैं, उनके द्वारा स्थानीय साहेबगंज थाना को दिया गया, जिसके आलोक में साहेबगंज थाना के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गई। लड़की के पिता का यह आरोप था कि हमारे लड़की का किसी ने किडनैप कर लिया है। 2 दिनों के बाद वहाँ के स्थानीय एक तालाब है बगल में, उस तालाब में 21/12/2021 को लड़की का लाश बरामद हुआ, जो कि विभत्स अवस्था में वो लड़की का लाश था। उसमें साहेबगंज थाना में एक कांड संख्या इस संबंध में 565/21 अंडर सेक्शन 363, 376, 302, 201, 120 IPC और 46 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यह केस रजिस्टर हुआ। 2 बाई नेम्ड इसमें एक्यूज बनाए गए। उसमें हुआ यह क्या कि एक व्यक्ति को, एक जो आरोपी है उस आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन जो दूसरा आरोपी है वह आज भी फरार है। और इनका एलिगेशन है, जो पिटिशनर हैं, जो लड़की के पिता हैं, जो रिटायर भूतपूर्व सैनिक है, इनका एलिगेशन है कि जो अभियुक्त है वह अभियुक्त गांव में रह रहा है और उसको पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके लिए ये काफ़ी ऊपर तक आवेदन वगैरह लिखे, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं हुआ। तो ये बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष यह एक अर्जी दाखिल किए। हम लोग मानवाधिकार आयोग में 18 मई 2022 को हम लोग पहुँचे। इसके पश्चात मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान ले लिया। चूँकि यह मामला काफ़ी गंभीर प्रकृति का मामला है, तो इसमें मानवाधिकार आयोग पटना के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से 8/9/2022 तक रिपोर्ट की मांग की गई है और 15/9/2022 को मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में छड़ वगैरह घुसेड़ दिया गया था, तेजाब डाल दिया गया था और उसके शरीर पर काले रंग का निशान था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उसको शरीर पर भी वार किया गया था और जो उस लड़की का जो प्राइवेट पार्ट है, उस पार्ट को काफ़ी मतलब बेरहमी और बेदर्दी से इतना तरीके से उसको जो है सो घायल किया गया था कि हुआ था या नहीं? हाँ, रेप हुआ था। इसकी जो है पुष्टि, हाँ, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम में है कि इसका रेप हुआ था। साथ ही साथ उसके शरीर पर तेजाब भी डाला गया था, इसकी भी पुष्टि है। पुलिस के जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है उसमें भी है। इसमें सिंगल रेप का है या गैंग रेप का मामला? नहीं, ये तो कहना अभी मुनासिब नहीं है, लेकिन रेप की पुष्टि है, रेप हुआ है। और उसमें तो तत्काल अगर स्पर्म वगैरह का अगर जांच अगर होता, उस समय एक्यूज्ड को पकड़ करके अगर जांच होता तब मालूम कुछ चल सकता था, लेकिन अभी कहना यह उचित नहीं है। लेकिन इतनी पुष्टि है कि उसका रेप हुआ है। और तब तो पुलिस के द्वारा अंडर सेक्शन 363, 376, 302, 201, 120 और 4/6
पॉस्को एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया। मतलब कि लड़की नाबालिग भी थी, 15-16 साल 14 साल की लड़की रही होगी, लड़की नाबालिग थी। और उसके बाद में इसके बावजूद ये काफ़ी ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े जघन्य मामले में पुलिस के द्वारा अभी तक एक अभियुक्त को नहीं पकड़ पाना, यह मतलब पुलिस व्यवस्था पर काफ़ी सवालिया निशान खड़ा करता है। एक पारदर्शी पुलिस व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि इतने बड़े जघन्य मामले में जो कि एक सैनिक के पुत्री के साथ इस ढंग की बात हुआ है, जो सैनिक देश की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया, उस सैनिक के परिवार के साथ अगर इस तरह की बात हुई, और सबसे बड़ी बात है कि उस सैनिक का मात्र वही एकलौती पुत्री थी, उनको दूसरा कोई बेटी या बेटा भी नहीं है, और उनके साथ इस तरह की बातें हुई है, तो एक जो हमारे देश के लिए जो लड़ने वाले जो वीर सैनिक हैं, उन सैनिक के घर वाले के साथ इस ढंग की बात हो और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, यह व्यवस्था पर बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।